नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण खेतान। दुनिया का जो अभी सबसे बड़ा मुद्दा है वो है ईरान इजराइल वॉर कब ख़त्म होगा। बहुत सारी चीज़ें इस पे डिपेंडेंट हैं। इसका फाइनल रिजल्ट क्या होगा, यूएसए क्या पीछे हट जाएगा, इजराइल हार मान लेगा, या यूक्रेन और रशिया वॉर की तरह ये बस चलता जाएगा और ऑयल प्राइस जल्दी ठंडी नहीं होने वाली। दोस्तों, 7 और 8 अप्रैल को पाकिस्तान के मीडिएशन से यूएस, ईरान और इसराइल के बीच 2 हफ्ते का सीज फायर लगा था, जो 22 अप्रैल को खत्म होने वाला है। अभी 5-6 दिन, शायद 4-5 दिन बचे हैं और टेंशन जो है आसमान छू रही है। लास्ट 24 आवर्स में क्या नई डेवलपमेंट हुई है? अभी भी तेहरान को लगातार इसराइल की धमकियां मिल रही हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर तेहरान पहुंच गए हैं टॉक्स के लिए, और इसराइल अभी भी लेबनान पे फुल फोर्स से स्ट्राइक कर रहा है या कर रहा था। कल रात तक बात हुई कि डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों को मना लिया है, लेबनान और इसराइल को, कि 2 हफ्ते के लिए वो भी सीज फायर कर दें और कोई लड़ाई झगड़ा ना करे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर पाकिस्तान यूएसए को धोखा दे दे या चीट करे, बैकडोर से ईरान को न्यूक्लियर सप्लाई कर दे, या इसराइल ही मेडिटेशन को बिल्कुल ना माने, तो क्या होगा? क्या ये 1971 की तरह ऑयल शॉक लगेगा? लास्ट 24 आवर्स में जो सीरियस डेवलपमेंट हुए हैं वो फ्यूचर्स डिसाइड करेगी, और फिर दोनों बड़े व्हाट इफ सिनारियो का हम डीप एनालिसिस करेंगे और अंत में बताऊंगा कि फाइनल रिजल्ट क्या संभव है। और वीडियो एंड तक जरूर देखें, क्योंकि ये मैटर आपके इंडिया के फ्यूचर्स को भी अफेक्ट करेगा, आपके स्टॉक मार्केट में, क्रूड ऑयल की ट्रेडिंग में, सब में अफेक्ट करेगा। तो दोस्तों, इसी बात पे लाइक कर दो और सब्सक्राइब जरूर करो, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि आगे इस टॉपिक में मैं और भी वीडियो लाने वाला हूँ। दोस्तों, जल्दी से बैकग्राउंड समझ लेते हैं। ये वॉर 27 फरवरी को शुरू हुआ था, जब इसराइल और यूएसए ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पे और मिलिट्री बेसिस पर स्ट्राइक्स किए थे, और ईरान ने मिसाइल्स और ड्रोन अटैक किया जवाब में। फिर अप्रैल में पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक एफर्ट्स डाले, मीडिएशन की, और 7-8 अप्रैल को 2 वीक्स का सीज फायर अनाउंस हुआ। कंडीशन थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोला जाएगा और ऑयल फ्लो नॉर्मल होगा, लेकिन ये सीज फायर सिर्फ डायरेक्ट ईरान, इसराइल, यूएसए एक्सिस पे है। लेबनान वाला फ्रंट अभी भी अलग चल रहा था, और जहां लगातार इसराइल हिजबुल्लाह के अगेंस्ट फुल ऑपरेशन में था, उस पर भी अब सीज फायर लगाया गया है। अब आते हैं असली मुद्दे पे। लेटेस्ट डेवलपमेंट में ध्यान देते हैं। पहला बड़ा पॉइंट, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे कुछ मूवमेंट है, लेकिन कोई ब्रेक थ्रू नहीं है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि यूएस ईरान टॉक्स ऑनगोइंग है, प्रोडक्टिव है, लेकिन उन्होंने ऑफिशियली सीज फायर एक्सटेंड करने की रिक्वेस्ट नहीं करी अभी तक। सेकेंड राउंड ऑफ टॉक पाकिस्तान में होने की उम्मीद है, बट कोई कंफर्म डेट नहीं आई है। पाकिस्तान का रोल बहुत क्रूशियल है। कल ही पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर की डेलीगेशन तेहरान पहुंच गई थी, और वो यूएसए के मैसेज को लेके गए थे और ईरान से बात की है कि टॉक जल्दी दोबारा चालू करे, और पाकिस्तान खुद को मीडिएटर बोल रहा है और दोनों तरफ से कन्विंस करने की कोशिश में है। तेहरान से बीबीसी की रिपोर्ट आई है कि वहां डेली लाइफ एकदम ठहरी हुई है। लोगों को पता नहीं सीज फायर टिकेगा या नहीं, बहुत अनसर्टेनिटी है। लोग स्टॉक पाइल कर रहे हैं, मार्केट्स स्लो है। वहीं इसराइल में तेल अवीव स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स TA35 ऑल टाइम हाई बना रहा है। कमाल है। कभी देखा है कि वॉर से अफेक्टेड कंट्री में स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई बना रहा हो? तो क्या ये सब मिलके हमें फुद्दू बना रहे हैं? यहाँ निफ्टी गिरी पड़ी है और कोई भरोसा नहीं है भाई कि क्या होगा। तो क्या इंडियन इकोनॉमी सच में कुछ डीपर इश्यूज हैं हमारे यहाँ? अब लेबनान फ्रंट पे सिचुएशन थोड़ी सीरियस थी, लेकिन 2 हफ्ते का जो सीज फायर हमें मिला है, नेतन्याहू ने ऑथराइज किया है कि भाई ठीक है, हम जो है यूएस ने बोला है तो हम रुकेंगे 2 हफ्ते। अब गोल तो यह है कि हिजबुल्लाह को डिसआर्म करना और लॉन्ग टाइम पीस स्टैब्लिश करना, पर ये उतना आसान नहीं है। अभी भी हिजबुल्लाह के पास आप मान के चलो कि 70,000 से 1 लाख पोटेंशियल लोगों की फोर्स है, और 1-1.25 लाख जो है रॉकेट लॉन्चर्स हैं। और अभी ग्राउंड पे फाइटिंग जारी है। इजरायली फोर्सेस साउदर्न लेबनान में अभी भी ग्राउंड पे देखें तो फाइटिंग जारी है। इजरायली फोर्सेस साउदर्न लेबनान में बिंट जबेली और तायर के एरिया में हैवी एयर स्ट्राइक कर रहा है। हिजबुल्लाह भी रॉकेट और ड्रोन के साथ पूरा अटैक कर रहा है इसराइल पे। जैसे नहारिया एरिया में कैजुअलिटीज़ और डैमेज भी रिपोर्ट मिली है दोनों तरफ से। अब इसराइल बोल रहा है कि वहाँ सिक्योरिटी जोन बना रहा है जब तक टॉक्स चल रही है।
हम कर रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज पे भी टेंशन है। यूएस नोवेल ब्लॉकेड ईरानियन पोर्ट्स पे लग गया था। अब यूएस बोल रहा है कि हम हटा रहे हैं, शिप्स को जाने दे रहे हैं, क्योंकि चाइना भी जो है जम के उसने बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दे दिया कि भाई आप हमारे शिप्स को नहीं रोक सकते हैं। तो चाइना भी मान गया कि ठीक है, वो ईरान को मिलिट्री सपोर्ट नहीं देगा, बदले में यूएस जो है चाइना के शिप्स को जाने देगा और यूएस ब्लॉकेड अपना हटा देगा। ओवरऑल लास्ट 24 आवर्स में कोई बड़ी मिसाइल या एयर स्ट्राइक ईरान और इसराइल में डायरेक्ट नहीं हुए हैं, लेकिन लेबनान में लो लेवल पे वॉर चल रहा है। सीज फायर के बावजूद जो है कोशिश जारी है कि भाई लड़ाई कम से कम हो। बट क्या होगा अगर पाकिस्तान यूएसए को चीट कर दे, जैसे वो हमेशा से इंडिया को धोखा है? क्योंकि हम तो पाकिस्तान के ऊपर कभी भरोसा नहीं कर सकते। जब भी मित्र वार्ता होती है उसके बाद ये दो चार उग्रवादी घटनाएं कर देते हैं। तो अब आते हैं सबसे बड़े मुद्दे पे कि अगर पाकिस्तान यूएसए को धोखा देगा तो क्या होगा। देखिए दोस्तों, पाकिस्तान ने हिस्टोरिकली ईरान के साथ अच्छे रिलेशंस रखे हुए हैं, एनर्जी, बॉर्डर, कल्चर। चाइना भी ईरान का क्लोज पार्टनर है और पाकिस्तान चाइना को तो ऑल वेदर फ्रेंड है ही। तो अगर पाकिस्तान डबल गेम खेले, मतलब पब्लिकली यूएस को मेडिटेट करे लेकिन सीक्रेट में ईरान को जो है मिसाइल्स, टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर वगैरह बेचे या इकोनॉमिक हेल्प करे, पहला तो ये कि अगर यूएस को पता चलेगा तो मैसिव ट्रस्ट ब्रेक होना है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्ट्रिक्ट है, पाकिस्तान पे सैंक्शन लगा सकता है, एड कट हो सकती है जो पहले भी होता रहा है, और आईएमएफ लोन भी रुक जाएगा। दूसरा, इंडिया के लिए ये अपॉर्चुनिटी भी बन सकता है। इंडिया ऑलरेडी इजराइल के साथ स्ट्रॉन्ग टाइज में है और ईरान से भी केयरफुल रिलेशन रखता है। तो पाकिस्तान की तरह इंडिया बहुत अच्छा मीडिएशन कर सकता है, बट शायद हम मीडिएशन कर नहीं रहे, और क्यों नहीं कर रहे ये हमारे नेता लोग अच्छा जानते हैं। तीसरा रीजन में स्थिति बहुत खतरनाक हो जाएगी, सीज फायर कोलैप्स हो जाएगा और चाइना को इंटरवीन करना पड़ेगा। ईरान को कॉन्फिडेंस मिल जाएगा इससे और वो फिर से अटैक शुरू कर सकता है। ऑयल प्राइस $150 के पार जा सकता है और हम जैसे इंपोर्टिंग कंट्रीज को बड़ा नुकसान हो जाएगा। हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है बड़ा खराब हो जाएगा और ग्लोबल रिसेशन का खतरा भी बना रह सकता है। लेकिन दोस्तों, रियलिस्टिकली पाकिस्तान इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि उसकी इकोनॉमी ऑलरेडी प्रेशर में और यूएस के साथ मिलिट्री टाइज भी इंपॉर्टेंट है। फिर भी जियोपॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है। अब अगर ये सिनारियो हुआ तो मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया दोनों में आग लग जाएगी। अब दूसरा बड़ा सवाल यह है कि अगर इजराइल मीडिएशन को बिल्कुल ना माने। अब इजराइल का पाकिस्तान के साथ कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है। नेतन्याहू गवर्नमेंट हमेशा हार्डलाइनर रही है। अगर वो पाकिस्तान के मीडिएशन पे ट्रस्ट ना करे और बोल दे कि हम सिर्फ यूएसए के थ्रू डील करेंगे, पाकिस्तान को साइड करो, तो टॉक्स डेडलॉक हो जाएंगे। फिर क्या, इजराइल अपने लेबनान ऑपरेशन को फुल स्पीड पे कंटिन्यू रखेगा, हिजबुल्लाह को खत्म करने की स्ट्रैटेजी चलती रहेगी और ईरान गुस्सा करेगा और सीज फायर का वायलेशन बोल करके मिसाइल स्टैक फिर से चालू कर देगा और यूएसए को फिर से चूज करना पड़ेगा, इजराइल को सपोर्ट करे या ईरान से डील। वर्स्ट केस सिनारियो में सीज फायर 22 अप्रैल को ऑफिशियली खत्म और वॉर फेज 2 शुरू। ग्लोबल ऑयल क्राइसिस और स्टॉक मार्केट में क्रैश और इंडिया के लिए एनर्जी सिक्योरिटी का फिर से खतरा। तो दोस्तों, समरी ये है कि लास्ट 24 आवर्स में डिप्लोमेसी चल रही है, लेकिन ग्राउंड पे लेबनान में वायलेशन जारी है, सीज फायर बहुत कमज़ोर है, पाकिस्तान का रोल गेम चेंजर है लेकिन रिस्की भी है। इजराइल अगर मीडिएशन ना माने तो सब बिगड़ सकता है। इंड में एक ही बात है, वॉर से किसी का भी फायदा नहीं होता, पीस ही सोल्यूशन है। हम सबको उम्मीद करनी चाहिए कि टॉक सक्सेसफुल हो और रीजन स्टेबल हो, और इंडिया के लिए ये एनर्जी प्राइसेस और सिक्योरिटी का मैटर है। क्या यार, किसी के घर में गैस सिलेंडर नहीं मिल रहे। आपका क्या ख्याल है, पाकिस्तान सक्सेसफुली मीडिएशन करेगा या नहीं? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ठोको, शेयर करो अपने ग्रुप में और सब्सक्राइब करो इस चैनल को, ताकि ऐसी ही रियल टाइम अपडेट मिलती रहे। अगली वीडियो में सिचुएशन को डीप में एनालिसिस करेंगे। जय हिंद, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। नमस्कार।